हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो नीट बायोलॉजी का अब चैप्टर वाइज आपके सामने क्वेश्चंस को डिस्कस करेगा। तो आज की कड़ी में मैं का मतलब तो समझ ही गए होंगे। मैं डॉक्टर कमलेश नारायण आपको एक चैप्टर के कुछ सवाल को यहां डिस्कस करूंगा। हमारा आज का चैप्टर है ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज, जिसका पहला सवाल है आपके पास, ट्रैकिया इज लाइंड बाई इनकम्प्लीट रिंग ऑफ। सवाल को समझने का भी आप प्रयास करिएगा। ट्रैकिया एक पार्ट है हमारे पास, गले से शुरू होता है, नीचे आपके पास इस हिस्से तक आता है, T5 के लेवल पर बाइफरकेट कर जाता है। ट्रैकिया से हवा गुजरती है। ईश्वर चाहता था कि हमारी ट्रैकिया कोलैप्स ना होने पाए, इसलिए उसने छल्ले बनाए। तो सी शेप्ड आपके पास रिंग है। अगर आप देखोगे तो ये सी शेप्ड यानी हैविंग दैट इज सी शेप्ड हाइलीन कार्टिलेजिनस रिंग, हाइलीन कार्टिलेज रिंग। आपके एनसीईआरटी में से लिखा गया है इनकम्प्लीट रिंग्स, इनकम्प्लीट रिंग्स। आंसर आपका आ गया होगा, आंसर इज हाइलीन कार्टिलेज। लेकिन ये क्यों दिया ईश्वर ने? ईश्वर ये चाहता था कि हम इंस्पायरेशन करें या एक्सपायरेशन करें, हमारी ट्रैकिया कभी कोलैप्स ना करने पाए। तो आपका आंसर हो गया, ट्रैकिया इज लाइंड बाई इनकम्प्लीट रिंग ऑफ हाइलीन कार्टिलेजिनस रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यस नेक्स्ट, बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ। अभी जो हमारे बुक लंग्स हैं उन्हें देख लें हम। यस यस, बुक लंग्स एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है। जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं सब में ईश्वर ने अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनाए। तो वैसे ही हमारे पास बुक लंग्स भी एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ये लंग्स नहीं है। अब ये कहां पर पाए जाते हैं? एक्चुअली आप अपने आर्थ्रोपोडा को अगर आप ध्यान रखो, आर्थ्रोपोडा बड़ी डाइवर्सिटी वाला फाइलम है, क्योंकि इस फाइलम के कुछ मेंबर जमीन पर हैं, कुछ पानी में हैं और कुछ हवा में। तो इसमें कई सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। यहां पर आप देखोगे तो कुछ जगह पर, यस यही क्वेश्चन का पॉइंट है, बुक लंग्स पाए जाएंगे, कुछ जगह पर गिल्स पाए जाएंगे और कुछ जगह पर ट्रैकिया पाई जाएगी। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये ट्रैकिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपकी ट्रैकिया है, लेकिन हाँ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जरूर है। तो जाहिर है आर्थ्रोपोडा यानी आपका आंसर अभी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखें मोलस्का, मैमल, अर्थवॉर्म, अरेक्निड, यानी कुछ जगह पर उन्होंने क्लास दी है, कुछ जगह फाइलम दिया है और कुछ जगह कोई जानवर दिया है। तो अगर आर्थ्रोपोडा होता तो बेहतर आंसर है। अब थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे ट्रैकिया आप देखोगे तो ये इंसेक्ट्स में पाया जाता है। अगर कॉकरोच की बात होती तो हम इसे कहते हैं। गिल्स की बात करें तो ये क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। जो आर्थ्रोपोडा में क्रस्टेशिया है, जिसमें प्रॉन नाम का एक मेंबर है आपके सिलेबस में, वहां पर ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। और बुक लंग जो है इज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अरेक्निडा, अरेक्निड्स। अरेक्निड कौन से हैं? आपको एग्जाम्पल थोड़ा ध्यान होना चाहिए। जैसे अगर आप स्पाइडर समझ पाए तो वो इसी का मेंबर है, स्कॉर्पियन समझ पाएंगे तो वो भी इसी का मेंबर है। यस, अब आपका आंसर मिल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था बुक लंग्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ, तो आंसर इज अरेक्निड्स। सवाल इसीलिए समझने की कोशिश करिए। आज बुक लंग्स की बात की है, कल ट्रैकिया की बात की जाएगी, उसके बाद किसी और की जाएगी। तो ये रहा इसका आंसर, अरेक्निड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। यस, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। लंग्स की कवरिंग क्या कहलाती है? इस क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए आगे का क्वेश्चन आ गया। यस, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज, ईश्वर ने क्या किया, लंग्स और हार्ट थोड़े वाइटल ऑर्गन है हमारे यहाँ, तो ईश्वर ने उसके ऊपर प्रोटेक्शन किया।
एक्चुअली क्या है, जो प्रोटेक्शन है वो 3 शब्दों को सीख लीजिए। एक नाम है पेरिटोनियम, एक नाम है प्लूरा और एक नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, ये तीनों प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, तीनों अलग अलग जगह पाई जाती हैं। लेकिन एक बात और आपको सीखनी होगी, ये तीनों के तीनों हमारे मीजोडर्मल ऑरिजिन के हैं। मीजोडर्मल, इपिथीलियम है ये, इपिथीलियम। अगर हम इनकी ऑरिजिन पूछते तो मीजोडर्मल है और इपिथीलियम है, इसलिए आप चाहें तो इन्हें संयोगवश मीजोथीलियम भी कह सकते हैं। मीजोथीलियम यानी है वो इपिथीलियम ही, क्योंकि ऑरिजिन मीजोडर्मल है इसलिए मीजोथीलियम। खैर ये तो सवाल के बेस में रहा। अब बात आएगी कौन सी चीज कहां पर पाई जाती है। जो पेरिटोनियम शब्द इस्तेमाल होता है अक्सर आपके ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इस्तेमाल होगा। जो प्लूरा शब्द है ये आपके लंग्स में इस्तेमाल होगा और पेरिकार्डियम ये आपके हार्ट में शब्द इस्तेमाल होगा। तो हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन पाई जाती है, लंग्स के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है। हमारा सवाल शायद दिख रहा होगा, कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड पेरिकार्डियम नहीं हो सकता, ये हो जाएगा दिस। अब आपको शायद सवाल समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए ये भी जानिए, क्योंकि पेरिकार्डियम कहा गया वो हम समझ पाए हार्ट के लिए, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा गया वो समझ पाए हम लंग्स के लिए, पेरिटोनियम भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है वो हम समझ पाए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए। अब एक शब्द लिखा है पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या होता है? पेरिकॉन्ड्रियम होता है इट इज द आउटर लेयर ऑफ कार्टिलेज। अगर आप कार्टिलेज पढ़ें तो कार्टिलेज की जो सबसे बाहर की लेयर है उसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। यही बात बोन के रिस्पेक्ट में पढ़िए तो उसे पेरिओस्टियम कहते हैं। हमारा प्रयोजन जो है सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताना नहीं है, मैं चाहता था कि उसका कॉन्सेप्ट समझ लें, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है क्वेश्चन भले ना रिपीट हो बट क्वेश्चन की बुनियाद जो है कॉन्सेप्ट है उस पर आधारित क्वेश्चन रिपीट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैमेलियन लंग्स हैव न्यूमरस एल्वेलाई। आप हमारे लंग्स को देखें तो मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। अब सवाल है क्यों इतने सारे एल्वेलाई हैं? तो एल्वेलाई इतने ज्यादा क्यों दिए गए? देखिए फिर थोड़ा इक्विप्ड नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। यस, सवाल है मैमेलियन लंग्स हैव न्यूमरस एल्वेलाई फॉर, तो एल्वेलाई होने, एल्वेलाई की संख्या कितनी है? दैट इज मिलियंस ऑफ एल्वेलाई। अब इस एल्वेलाई का फायदा क्या है? इसका फायदा है टू इंक्रीज सरफेस एरिया। हम ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा सकें। सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा? फॉर बेटर गैसेस एक्सचेंज, बेटर गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि लंग एल्वेलाई वो जगह है जहां हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। हवा जो अपने फेफड़े में भरते हैं तो एल्वेलाई में ही जाके वो गैसेस एक्सचेंज हो पाता है। ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। इसका मतलब जितने ज्यादा एल्वेलाई होंगे उतना ही ज्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ही बेहतर गैसेस एक्सचेंज होगा। तो अब सवाल है मैमेलियन लंग्स हैव न्यूमरस एल्वेलाई फॉर व्हाट? इंक्रीजिंग सरफेस एरिया फॉर द गैसेस डिफ्यूजन या एक्सचेंज। ये सही है आंसर, लेकिन नीचे के पढ़ लीजिए। कीपिंग द लंग्स इन द प्रॉपर शेप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एल्वेलाई लंग्स के अंदर पाया जाता है तो इसका कोई रोल नहीं हुआ। हायर नंबर ऑफ मसल्स टू प्रोवाइड, सर एल्वेलाई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, इपिथेलियल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम पाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है कि एल्वेलाई की इपिथेलियम बनाएं, दैट इज सिंपल स्क्वैमस, क्योंकि स्क्वैमस इपिथेलियम ईश्वर ने हर उस